हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएच जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। हमने इस चैनल पर मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी का यह अगला भाग होगा। इस भाग में हम मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह यानी कि एमपी की जो स्टेट सिंबल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। आज के वीडियो के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले हमने आपसे पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है। यानी कि आपको जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में स्थान बताना था। तो इसका राइट आंसर है 5वां। जो मध्य प्रदेश है वो जनसंख्या के आधार पर भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के प्रश्न बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह यानी कि स्टेट लोगो क्या है। इसका राइट आंसर है 24 स्तूपों की आकृति वाला एक वृत्त है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस 24 स्तूप की आकृति वाले वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन तथा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। साथ ही इसके राइट एंड लेफ्ट साइड में राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं व धान की बालियां भी दर्शित की गई हैं। इसके अलावा जो इसका केंद्रीय भाग है यानी कि केंद्रीय वृत्त जो है, इसमें बरगद का वृक्ष और अशोक स्तंभ के सिंह को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश शासन का लोगो बनता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। इसका राइट आंसर है बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। मुख्य रूप से ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और इसका साइंटिफिक नाम यदि पूछ लेते हैं तो वो भी आपको याद रखना है, रुसब्स डुबाउसेली इसका साइंटिफिक नाम है। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री कौन सा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है बरगद। साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखना है, फाइकल्स वैनग्लेसिस। ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं बरगद के वृक्ष। हालांकि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन मालवा क्षेत्र में इनकी अधिकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड कौन सा है। ये प्रश्न भी एमपीपीएससी में पूछा गया, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है दूधराज अर्थात शाहबुलबुल। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये इस टाइप से कुछ दिखता है। इसका साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पशु वृक्ष व पक्षी को कब राजकीय पशु वृक्ष व पक्षी के रूप में अपनाया गया या घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1981 को, जब मध्य प्रदेश शासन ने अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। उसी दिन 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश ने राजकीय पशु वृक्ष व पक्षी को एज अ स्टेट सिंबल स्वीकार किया। इस प्रश्न के साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, मध्य प्रदेश ने जो अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया था उसको रजत जयंती के रूप में भी जानते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश ने अपना रजत जयंती कब सेलिब्रेट किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजभाषा यानी कि स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है हिंदी। जो मध्य प्रदेश की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें किसी राज्य की सरकार अपना सरकारी कामकाज करती है, या कहें तो उनके पत्र आदि की जो पत्र व्यवहार की जो भाषा होती है उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसके साथ साथ आपको संविधान का आर्टिकल 345 भी याद रखना है।
जो प्रत्येक स्टेट को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज या भाषा चुनने का राइट प्रदान करता है। आर्टिकल 345 को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर है सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में जो उत्पादन होता है उसका 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल यानी कि स्टेट स्पोर्ट कौन सा है? इसका राइट आंसर है मलखंभ। इस खेल को यानी कि राज्य खेल के रूप में 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश शासन ने मान्यता प्रदान की। मलखंभ जो ये खेल होता है, एक लकड़ी की पोल पर खिलाड़ी अपने कसरत या कहीं तो व्यायाम करते हैं उस पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली यानी कि स्टेट फिश कौन सी है? इसका राइट आंसर है महासीर। इसे वर्ष 2011 में राज्य मछली के रूप में एक्सेप्ट किया गया था और इसका जो साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है वो टॉरप्यूटिटोरा है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? टॉरप्यूटिटोरा। इसकी प्रजाति कौन सी है? टॉर। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये मछली किन किन नदियों में पाई जाती है। भारत की हम बात करें तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों में मुख्यतः महासीर मछली पाई जाती है। और क्योंकि हम एमपी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो एमपी की वो नदियां भी आपको पता होना चाहिए जिनमें ये मछली पाई जाती है। तो एमपी में नर्मदा, केन, बेतवा, ताप्ती व चंबल नदियों में महाशीर मछली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का राज्य नृत्य कौन सा है? यानी कि स्टेट डांस आपको बताना है। इसका राइट आंसर है राई। ये जो राई डांस है वो बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है और ये प्रत्येक शुभ अवसर पर किया जाता है। ये प्रश्न भी एमपी सिविल जज में पूछा गया है। इस प्रश्न से जो मेन चीज़ आपको याद रखना है वो है इसके मेन कैरेक्टर। तो बेडनी व विदूषक इसके मेन कैरेक्टर होते हैं, ये आपको याद रखना है। बेहद इंपॉर्टेंट हैं इसके दोनों कैरेक्टर। कई बार इन कैरेक्टर्स को देके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश जब 1 नवंबर 1956 को भारत संघ का एक राज्य बना था, उसी दिन को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य यानी कि स्टेट ड्रामा कौन सा है? इसका राइट आंसर है माच, या कई जगह पे आपको माचा भी देखने को मिलेगा और ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से पौराणिक गाथाओं व संस्कृति पर आधारित होता है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य फल कौन सा है? यानी कि स्टेट फ्रूट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है आम, जिसका साइंटिफिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। यानी कि इसके साइंटिफिक नाम को भी आपको याद रखना है। और साथ ही आपको ये चीज़ भी पता ही होगा कि ये भारत का भी राष्ट्रीय फल है और इसे यानी कि आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गान यानी कि स्टेट सॉन्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मेरा मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश गान यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश गान महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। साथ ही आपको इसके सिंगर भी याद रखना है। खान ने इसको गाया है और तथा आदेश श्रीवास्तव ने इसका म्यूजिक दिया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? यानी कि जो एमपी में बोलियां बोली जाती हैं यानी कि लोकल लैंग्वेजेस कह सकते हैं हम इन्हें, तो वो कौन सी हैं? इसका राइट आंसर है बुंदेली, बघेली, उर्दू, ब्रजभाषा, मालवी
नेवाड़ी व खड़ी बोली। इतनी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं जो एमपी के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अधीन पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन के अनुसार मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 पारित किया, जिसके माध्यम से पंचायतों में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू किया। ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की जनजाति यानी कि ट्राइब्स लैंग्वेज कौन सी हैं? ये आपको बताना है। यानी कि जो एमपी में ट्राइब्स जो कम्युनिटी है उसके द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है भीली, गोंडी, कोरगू। ये 3 भाषाएं मुख्य रूप से ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? इसका राइट आंसर है आल्हा, फाग, रेलो, लखनी, चौघड़िया। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। जब हम लोकगीत वाला वीडियो डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में जानेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुल कितने स्थानों को शामिल किया गया है? यानी आपको ये बताना है कि एमपी के कुल कितने प्लेस हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। इसमें सबसे पहले खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया, फिर दूसरा वहीं सांची स्तूप है जिसे 1989 में शामिल किया गया, तीसरा है भीमबेटका 2003 में शामिल किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की अभी तक 3 साइट हैं जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ये प्रश्न आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न था। अब जो लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। वो प्रश्न है कि सीधी एवं झाबुआ के बीच सूर्योदय के समय में कितनी अवधि का अंतर है? यानी कि ये प्रश्न में पूछ रहे हैं कि जो सीधी जिला है जो कि मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर जिला है और वहीं झाबुआ जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, इन दोनों के बीच में सूर्योदय के बीच में कितना डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एमपीपीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको इसका आंसर पता है तो आज के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उनके बारे में जाने। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।